जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूं और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज को भी डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट डेज मीन्स जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, मैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ाने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं करंट अफेयर्स के पार्ट्स पे आगे बढ़ूंगा। देखिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो लिखिएगा बेटा फर्स्ट नंबर में प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। अगर मैं प्रवासी भारतीय दिवस की बात करूं तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है बेटा? 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर में लिखिएगा, एक मिनट, सेकेंड नंबर लिखिएगा। अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूं तो लिखिएगा विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। अगर मैं विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर आप लोग लिखिएगा। थर्ड नंबर राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूं तो यह मनाया जाता है बेटा 12 जनवरी को। 12 जनवरी, ठीक है। चलिए, आगे लिखिएगा फोर्थ नंबर। इसके बाद लिखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में लिख लीजिए 24 जनवरी। 24 जनवरी। फिफ्थ नंबर लिख लीजिए बेटा। फिफ्थ नंबर, देखिए फिफ्थ नंबर में लिखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करूं तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, 6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो लिख लीजिए 6 नंबर में एक मनाया जाता है 6, लिखिएगा 6 पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। ये पराक्रम दिवस मनाया जाता है बेटा, लिख लीजिए 23 जनवरी। 23 जनवरी। तो ये हो गए हमारे जनवरी मंथ्स की में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है जो सेलिब्रेट किया जाता है उनके बारे में। आगे लिखिएगा, 6 हो गए। 7, नेक्स्ट लिखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर, 7 नंबर में लिख लीजिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगर मैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करूं तो इसके बारे में लिख लीजिए बेटा 28 फरवरी को, ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर में लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में लिख लीजिए, 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। 9 नंबर लिख लीजिएगा बेटा, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, विश्व जल दिवस। नेक्स्ट लिखिएगा 10 नंबर में लिख लीजिए विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बेटा 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 11 नंबर में लिख लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस। बोस जन्म दिवस, ठीक है, इसके बारे में भी लिख लीजिएगा 23 जनवरी। 23 जनवरी, ठीक है। 12 नंबर लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करूं तो ये मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट 13 नंबर लिखिएगा डॉक्टर दिवस। डॉक्टर दिवस, ये बेटा जो डॉक्टर दिवस है 1 जुलाई 14 नंबर लिखिएगा अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, जो अमेरिका स्वतंत्रता दिवस है ये मनाया जाता है 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई। नेक्स्ट लिखिएगा 15 नंबर लिखिएगा, 15 नंबर विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, ये मनाया जाता है बेटा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। 11 जुलाई, 11 जुलाई, ठीक है। चलिए 16 नंबर लिखिएगा, 16 नंबर लिखिएगा नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई। नेक्स्ट लिखिएगा 17 नंबर लोकतंत्र। देखिए जो लोकतंत्र है या फिर एक और जुगाड़ू दिवस, ठीक है बेटा, लोकतंत्र या फिर जुगाड़ू दिवस, ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिएगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं 18 नंबर लिखिएगा बेटा, 18 नंबर में लिख लीजिएगा ओजोन दिवस। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस के बारे में लिख लीजिए 16 सितंबर को मनाया जाता है बेटा, 16 सितंबर। 19 नंबर लिख लीजिएगा एयरफोर्स दिवस।
एयरफोर्स दिवस। एयरफोर्स दिवस की अगर मैं बात करूं तो लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए इसी तरीके से आगे लिखिएगा बेटा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है मेरे बच्चों, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को। नेक्स्ट लिखिएगा 21 नंबर, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। 22 नंबर को लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, 22 नंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बारे में लिख लीजिए 5 नवंबर, 5 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे लिखिएगा 23 नंबर में लिख लीजिएगा बेटा, पुरुष दिवस। पुरुष दिवस, जो पुरुष दिवस है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर। आगे लिखिएगा 24 नंबर में बेटा, 24 नंबर कर लीजिए। 24 नंबर में लिखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर, 26 नवंबर। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा 25 नंबर में लिख लीजिए नौसेना दिवस। नौसेना दिवस, ये जो नौसेना दिवस है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा 26 नंबर, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, ये जो मानवाधिकार दिवस है बेटा ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को। ठीक है, 27 नंबर लिख लीजिएगा अन्नदाता दिवस। अन्नदाता दिवस, अन्नदाता दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। 28 नंबर में लिख लीजिएगा सुशासन दिवस। सुशासन दिवस ये मनाया जाता है मेरे बच्चों 25 दिसंबर को। ठीक, 25 दिसंबर। नेक्स्ट लिखिएगा 29 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये बेटा मनाया जाता है 4 अप्रैल, 24 अप्रैल, 4 नहीं 24 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, 30 नंबर लिखिएगा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस के बारे में लिख लीजिएगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट लिखिएगा श्रमिक दिवस, 31 नंबर, श्रमिक दिवस। ये जो श्रमिक दिवस है ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा
32 नंबर में लिखिएगा विश्व श्रमिक दिवस है बेटा, ठीक है, विश्व श्रमिक दिवस। एक मिनट, विश्व श्रमिक दिवस ये मनाया जाता है बेटा 1 अप्रैल को, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आगे लिखिएगा विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई, 22 मई को, ठीक है। 33 नंबर लिखिएगा तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। जो ये तंबाकू निषेध दिवस है ये 31 मई को मनाया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। 34 नंबर में लिखिएगा विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है। इसके बारे में लिख लीजिएगा 1 जून, 1 जून को मनाया जाता है। चलिए 35 नंबर में लिख लीजिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। जो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है बेटा ये 5 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा विश्व महासागर दिवस, 36 नंबर, विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस इसके बारे में लिखिएगा 8 जून, 8 जून को। 37 नंबर लिखिएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में लिखिएगा 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा 28 नंबर मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है। मरुस्थली रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 17 जून को, 17 जून, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। जो कारगिल विजय दिवस है बेटा ये मनाया जाता है 26 जुलाई, 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 40 नंबर लिख लीजिएगा मेरे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये मनाया जाता है 29 जुलाई, 29 जुलाई को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मीन्स नेक्स्ट 41 नंबर लिखिएगा बेटा विश्व नहीं हिरोशिमा दिवस, ठीक है। लिखिएगा हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। जो ये हिरोशिमा दिवस है ये मनाया जाता है, लिख लीजिए 6 अगस्त, 6 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 42 नंबर में लिख लीजिएगा विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डेज,
विश्व आदिवासी दिवस। जो ये विश्व आदिवासी दिवस है ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त। आगे लिखिएगा नागासाकी दिवस, 43 नंबर। नागासाकी दिवस। नागासाकी दिवस मनाया जाता है बेटा 9 अगस्त, 9 अगस्त। ठीक है, 44 नंबर लिखिएगा, 44 नंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 45 नंबर में लिख लीजिएगा बेटा विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा 46 नंबर, 46 नंबर राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये मनाया जाता है मेरे बच्चों 2 अक्टूबर, मीन्स 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर में लिख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए अगर एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है बेटा ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनल बालिका दिवस। 48 नंबर लिखिएगा बच्चों छात्र दिवस और नवाचार दिवस। छात्र दिवस प्लस कौन सा, नवाचार दिवस। ये दोनों है बेटा, ये दोनों मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर। 49 नंबर लिख लीजिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस इसके बारे में लिख लीजिए 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर। 50 नंबर लिख लीजिएगा विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा नंबरिंग 51, 51 नंबर लिखिएगा संविधान दिवस। संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाया जाता है बेटा 26 नवंबर को, 26 नवंबर। ठीक है, 52 नंबर में लिख लीजिएगा विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस। जो ये विश्व एड्स दिवस है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। ठीक है, 53 नंबर लिख लीजिएगा बेटा विश्व मृदा दिवस।
विश्व मृदा दिवस। जो ये विश्व मृदा दिवस है ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, 54th नंबर में लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, विजय दिवस। विजय दिवस, जो ये विजय दिवस है बेटा ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर। ठीक है, और एक लिख लीजिएगा 55 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ये रहा लास्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से आप उठ जाएगा क्वेश्चंस, और यहाँ से पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेज बेटा, जितना इंपॉर्टेंट डेज था जो महत्वपूर्ण था एग्जामिनेशन के पॉइंट से उसे मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स के सेशन में मैं यहाँ पे धमाकेदार सेशन को लेकर यहाँ पे आया हूँ। देखिए जो जितने भी कुछ इश्यूज के कारण यहाँ पे बीच में सेशन रुक गए थे, ठीक है, तो उन सभी डेज को यहाँ पे कवर किया जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए इस सेशन का फर्स्ट करंट अफेयर्स बोल रहा है, फ्रांस सरकार ने साल 2030 तक सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 64 साल करने की घोषणा की। फ्रेंच गवर्नमेंट अनाउंस टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 62 टू 64 ईयर्स बाय 2030। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जापान ने अपना शीर्ष स्थान रखा बरकरार। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जापान रिटेन्स इट्स टॉप पोजीशन, इसमें जापान अपना जो शीर्ष स्थान है उस स्थान को बनाए रखा है। चलिए थर्ड नंबर, फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए जीता गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023-2023। मीन्स जो RRR मूवी लॉन्च हुई थी तो इसकी एक फेमस सॉन्ग थे बेटा नाटू नाटू, इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग के लिए इन्होंने जीता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर में, नासा ने भारतीय मूल के AC चरानिया को बनाया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। नासा अपॉइंटेड AC चरानिया ऑफ इंडियन ओरिजिन एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। फिफ्थ नंबर, आज कर्नाटक में प्रधानमंत्री करेंगे 26वें अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। प्राइम मिनिस्टर विल inaugurated the 26th नेशन यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटका टुडे। 6 नंबर, नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 92वां टूर खिताब जीता। नोवाक जोकोविच won the 92 टूर टाइटल ऑफ हिज कैरियर। ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ तेज भुगतान ऐप पे रूप लॉन्च किया गया। ठीक है बेटा, इंडियाज फास्टेस्ट पेमेंट ऐप पे रूप लॉन्च्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आपको पता है कि SSC MTS का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो जो भी बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं आप लोग क्या करें, नोटिफिकेशन को ध्यान से बिल्कुल पढ़ें, इसका पैटर्न भी चेंज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में, 8 वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर प्रदूषित शहरों में दिल्ली रहा पहले स्थान पर। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ PM 2.5 Delhi remained at the first place among polluted cities in the year 2022। 2022 में जितने भी सिटीज़ हैं इंडिया में, इसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी रहा है बेटा दिल्ली, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर, तो 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023। ठीक है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2023 ऑब्जर्व ऑन 11th जनवरी। 10 नंबर है बेटा,
ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही है पंजाबी भाषा, जो पंजाबी लैंग्वेज है। तो पंजाबी लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलिया के जो पब्लिक स्कूल है बेटा, वहाँ पे इन भाषा को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो पंजाबी लैंग्वेज बीइंग इंक्लूडेड इन द सर्कुलम ऑफ पब्लिक स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए 11th नंबर देखिए, अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को दी मंजूरी। अमेरिका अप्रूव्स यूज ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर वीज। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज वाराणसी में प्रारंभ किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास। प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया बेटा, गंगा विलास, ये वाराणसी से चालू किया गया और ये असम तक जाएगा ये। ठीक है, तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास विल बी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टुडे इन वाराणसी। नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव आईआईटी मद्रास में हुआ शुरू। सारंग 2023 इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल विंग्स एट आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, एक मिनट, मद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, उत्तराखंड के राज्यपाल ने 30% मीन्स 30% महिला आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड गवर्नर अप्रूव्स 30% विमेन्स रिजर्वेशन बिल। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर, केंद्र सरकार ने केरल की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में किया स्वीकार। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स केरला's ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट एज बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल। 16th नंबर है बेटा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का किया विमोचन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड द बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। 17th नंबर, कोलकाता के राष्ट्रीय पेयजल केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान किया गया है। ठीक है, यहाँ से ये काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल 100% चांसेस बनेंगे एग्जामिनेशन के लिए। कोलकाता नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर रिमेंड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। 18 नंबर, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई दुनिया की या विश्व की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक मेड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉकी स्टिक आउट ऑफ सैंड। ठीक है बेटा, चलिए 19th नंबर, ह्यूमन राइट वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के 33वें मीन्स जो वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 है इसके 33वें संस्करण को किया। ठीक ना, तो ह्यूमन राइट्स वॉच रिलीज द 33rd एडिशन ऑफ इट्स वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, पहली बार भारत वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में हुआ शामिल। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया टू फीचर इन टॉप 5 इक्विटी कैपिटल मार्केट्स ECM ग्लोबली इन 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समुद्रयान मिशन को किया प्रारंभ। समुद्रयान मिशन was launched by the Union Ministry of Earth Sciences। नेक्स्ट है 22 नंबर, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमार को तेलंगाना की
पहली महिला मुख्य सचिव किया गया नियुक्त। ठीक है, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर शांति कुमारी अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं 23rd नंबर, CMPDIL invents new dust control technology for fugitive dust generating sites। CMPDIL ने फ्यूजिटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का किया आविष्कार। पृथ्वी शॉ ने असम के खिलाफ 379 रन की धमाकेदार पारी खेल रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाया। पृथ्वी शॉ स्कोर्ड अ ब्लस्टरिंग 379 अगेंस्ट असम, द सेकेंड हाईएस्ट स्कोर इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ये दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा बेटा। ठीक है, इसी के साथ 25th नंबर पे आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव का हुआ निधन। फॉर्मर यूनियन मिनिस्ट्री एंड वेटरन सोशलिस्ट लीडर शरद यादव पास्ड अवे। 26 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक की लॉन्च। ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च अ बुक और टाइटल ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इस नाम से इन्होंने एक पुस्तक को लॉन्च किया बेटा। ठीक है, यूरोपीय संघ ने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का किया उद्घाटन। यूरोपियन यूनियन इनॉग्रेट्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर्स इन आर्कटिक सूडान। ठीक है, जो आर्कटिक स्वीडन है वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूएसए की आर बोनी ग्रेवियल ने जीता मिस यूनिवर्स 2022 का ताज। आर बोनी ग्रेवियल ऑफ यूएसए क्रॉन्ड मिस यूनिवर्स 2022। 29 नंबर, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलोंग में की जाएगी। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेट अप इन शिलोंग। 30 नंबर है, अमेरिका द्वारा हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए दिए जाएंगे $250,000। अमेरिका विल गिव $250,000 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ 6 पैग टॉम्स बिल्ट इन 18th-19th सेंचुरी इन हैदराबाद। जो भी हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो पैगा मकबरों के है बेटा, इसके संरक्षण के लिए $250,000 इन्होंने दिए। आगे बढ़ते हैं 31st नंबर, इसमें पीएम मोदी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की। ठीक है, जो पीएम मोदी अनाउंस आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट्स फॉर मेडिकल सप्लाईज फॉर डेवलपिंग कंट्री। जितने भी विकासशील देश है बेटा, उनके लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। ठीक है, चलिए 32 नंबर है। 32 नंबर, मध्य प्रदेश का विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाले भारत का पहला जिला बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश विदिशा बिकम्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव 5G टेक्नोलॉजीज प्रपोज्ड बाय स्टार्टअप्स। 33 नंबर, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक 16 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई शुरू। द 53 मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगेन ऑन जनवरी 16 इन दावोस स्विट्जरलैंड। 34 नंबर है, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के
सबसे अमीर 1% के पास है कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा। इंडिया रिचेस्ट 1% ऑन मोर देन 40% ऑफ टोटल वेल्थ अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है। एंड 35th नंबर है बेटा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में होगा आयोजित। 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन मुंबई ऑन 16 to 18 फरवरी 2023। तो ये था करंट अफेयर्स के सेशन, और इसके साथ साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज को भी मैंने कवर करवा दिए। तो बेटा आज मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूँ, और फिर मैं आपसे अगले सेशन में मुलाकात करता हूँ। और जाने से पहले जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप लोग बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बेटा, इसी के साथ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करता हूँ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद।